Existential theory. Let's continue our discussion on existential theory and let's place it as one of the important theories of guidance and counseling. What are the other core concept of this theory? One of the core concepts is that it raises self-awareness. Self-awareness का मतलब ये है कि इंसान को ये मालूम हो कि वो इस दुनिया में एक महदूद टाइम के लिए आया है और उसमें उसने अपना टाइम जो है वो मीनिंगफुली गुजारना है और उसका बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इंसान जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन के साथ अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करे. So in order to give meaning to your life, it is important to reflect on situations. It is important to reflect on the good and the bad. So that is something that comes through the development of self-awareness. So self-awareness is a very core principle, is an important principle of this theory. जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. तो इस थ्योरी के तहत इंसान जो है, जो स्टूडेंट है, उसको क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर दोनों जगहों पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक मुस्तकिल रिफ्लेक्शन जो है उसमें, उस प्रोसेस में वो पड़ जाए. एन अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन. The concept of isolation basically means that we are born alone and we will die alone. That is something which is a fact. However, how can we spend this time meaningfully in the world? So when a student comes to the school, when a student coexists with others in the classroom, what is the best possibility of managing time and spending time? So this is something which needs to be developed in students. And this theory helps in the development of this concept. So this basically gives a sense of meaning to life. अगर हम ये समझते हैं कि हमने आइसोलेशन को अवॉइड करना है, तो फिर उसमें हम सोशल इमोशनल जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम मीनिंगफुली जो है अपनी जिंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं. इसमें टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुद एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर चलें. वो सिर्फ तदरीसी अमल को जो है वो ज़रूरी ना करार दें. इसके साथ साथ जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल मेकअप है स्टूडेंट्स का, उसको भी तवज्जो दें. इस तरह स्टूडेंट्स जो है वो एक टोटलिटी के तहत चलता है. स्टूडेंट ये समझता है कि स्कूल में सिर्फ तदरीसी अमल इम्पॉर्टेंट नहीं है. देयर आर अदर थिंग्स विच आर क्वाइट मीनिंगफुल इन लाइफ. सो द अवॉइडेंस ऑफ आइसोलेशन is something which needs to be given importance. इसके साथ साथ this theory teaches us freedom and also it makes us responsible. इसका ये मतलब है कि इस theory के तहत हमारे पास बहुत सारे alternatives होते हैं, हमारे पास बहुत सारी choices होती हैं और हमने उसमें से best possibility जो है उस पर तवज्जो देनी होती है. So we are free to choose among the various alternatives that are before us. लेकिन how do we make those choices? Those choices can be made in a very responsible manner. If we think that we are responsible human beings and we need to make selective things and choices, तो वहाँ पर हम फिर जो है वो तदब्बुर का मुजाहरा करते हैं. So ये जो freedom and responsibility है, ये इस theory में अगर properly इस theory के through आपको guide किया जाए तो students में ये जो element of freedom and responsibility है ये उजागर किया जा सकता है. इसके साथ साथ आइडेंटिटी. ट्राई टू ट्रस्ट योर सेल्फ और उसके साथ साथ ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ. दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ट्राई टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स. इस थ्योरी में जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन हैज टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स सो दैट प्रॉपर को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल. इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि आप जो हैं सर्च करें फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ. सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर इन योर सेल्फ. लाइफ इज नॉट मीनिंगलेस. सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड द हॉलोनेस इन योर लाइफ देन इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इम्पार्शियल. जब आप बहुत जजमेंटल होते हैं, जब आप पार्शियली चीज़ों को देखते हैं तो आपका जो नुक्ता नज़र है वो बहुत महदूद हो जाता है. तो जब टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंशियल थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक ब्रॉडर विजन लेकर आएं.
वो चीज़ों को इम्पार्शियली देखें और बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो. So in this regard, this is an important theory.